भी पता होगा भारत में ऐसे कई देश हैं, कई ऐसे सिटीज हैं जहां पे आज भी लड़की को पैदा नहीं होने दिया जाता, भ्रूण हत्या होती है। तो मेरी सभी माताओं और बहनों से और बच्चियों से प्रार्थना है कि जब बेटी का आप सुनते हैं तो बेटी भी उसी कोख से आ रही है, और क्या पता वो कल को कल्पना चावला बन के आपका नाम ऊंचा करती हो, पीटी उषा बन सकती है, आपकी किसी भी फील्ड में जाके आपका नाम ऊंचा कर सकती है। तो ये भ्रूण हत्या को रोकना, मैं इसके तहे दिल से कहते हैं ना कि आलोचना करती हूँ। और जब आपने बेटी को पैदा ही नहीं होने दिया तो आपके बेटे शादी कहाँ से करेंगे? आज मेरे पास 80% लड़कों की कुंडली जो आती है कि शादी नहीं हो रही है, हमें गरीब घर की लड़की दे दीजिए। मतलब अगर वो मान लीजिए लड़की मिल जाए तो अमीर घर की मिले, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो मुझे गरीब घर की लड़की भी चलेगी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सुन के गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, लेकिन जहां तक मैं गुस्सा उनको निकाल सकती हूँ, उनको डांटती भी हूँ। ये गरीब घर की लड़की का जो है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? बिल्कुल, जब आप बेटियां पैदा ही नहीं होने देते तो कहाँ से आएगी भविष्य? बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत बड़ा मैसेज जो आज हमारे शो के जरिए, आपके जरिए परम जी, तमाम जो हमारे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उन तक जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बेटी आपके लिए वो काम कर लेती है जो आपका बेटा आपके लिए नहीं कर सकता है। तो बेटी को अगर उसके पंख फैलाने का मौका आप देंगे, वो तभी तो उड़ पाएगी। बेटी एक चिड़िया है, और जब आप उसको उसके घोंसले में ही चार दीवारी के अंदर बंद कर देंगे तो वो कभी भी अपनी उस उड़ान को पूरा नहीं कर पाएगी, और ना ही अपना घोंसला पूरी तरह बना पाएगी, और ना ही किसी और के घोंसले को दाना वो दे पाएगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बेटी को वो सब कुछ दें जो कहीं ना कहीं आप अपने बेटे को भी नहीं देना चाहते हैं। वो भी चीजें आप अपनी बेटी को दें, क्योंकि आप ही के संस्कार झलकते हुए आपकी बेटी के थ्रू किसी और के घर में जाएंगे, और वहां पर जब आपकी बेटी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो चीजें जरूर यहाँ पर सामने आएंगी। और हमारे साथ एक कॉलर इस समय जुड़े हैं, कॉलर ले लेते हैं हम। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछे प्लीज। जी नमस्कार मैम। जी मैम, मुझे अपने भाई के बारे में जानना था। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलो प्लीज। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1993। जी मैम, समय है सुबह 6 बजे का। जी मैम, एक्चुअली इनकी शादी में ना बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है। कहीं भी बात करते हैं रिश्ते की तो बन नहीं पाती, अगर बन जाती है तो ये बाद में उससे मना कर देते हैं कि लड़की को समझ में नहीं है। मतलब अड़चन आती रहती है रिश्ते को लेकर। तो मैम जानना था कि कब तक इनकी शादी हो पाएगी। देखिए, आज हमने टॉपिक ही ऐसा लिया था कि लोगों को पता ही नहीं। अगर आपके ब्रदर की कुंडली बनी हुई है तो पक्का आप अपनी कुंडली में, ब्रदर की कुंडली में देखेंगे कहीं ना कहीं मंगल दोष या कहीं ना कहीं राहु की वजह से शादी में दिक्कत आ रही होगी। और जैसे बोला कि अगर आपकी तरफ से हाँ है तो सामने वाले की तरफ से ना हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि मांगलिक दोष 18 तरह का होता है और इससे ज्यादा भी कई बार बन जाता है। तो मांगलिक दोष की वजह से भी शादी का जो है योग नहीं बन पाता है। और सिंपल है, आप हमारी संस्था से मंगल का जो है किट मंगा सकते हैं, तिलक का किट आता है, आप मंगा सकते हैं। ब्रदर को जो है आप लगाइए। अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है, क्योंकि जो टैरो कुंडली बन के आई है इसमें नजर आता है शुक्र और मंगल जो है दोनों कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो आप अपना हमारे संस्थान से तिलक किट मंगवा सकते हैं। और बहुत मामूली सा प्राइस है, 999 रुपए आपको नजर आ जाएगा किट में लिखा हुआ। तो 999 रुपए की किट है। और आप देखिए कि ये चीजें करते ही 43 डेज तक आप कंटिन्यू रेमेडी कीजिएगा। माथे पे तिलक लगाना है और मंत्रोच्चारण करना है। ये जो विवाह में दोष बन रहा है ये दूर हो जाएगा। और मीठा पान हनुमान जी के मंदिर में आपने चढ़ाकर आना है। 2 पान ले लेने हैं, एक भगवान जी को चढ़ाकर आना, हनुमान जी को, बालाजी महाराज को चढ़ाकर आना, और एक चढ़ाकर आपने वापस ले लेना प्रसाद के रूप में, वो खाना है। या प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं अपने घर में किसी को भी, लेकिन वैसे मेन रहता है कि आप खुद खाएं। तो देखिए वो जो प्रसाद आप खाएंगे 7 मंगलवार आप कीजिए, जो विवाह में दिक्कत आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस बात का ख्याल आपको बिल्कुल रखना जरूरी है जिस तरीके से परम जी ने यहाँ पर बोला है, और जिस तरीके से यहाँ बैलेंस बनाने की बात परम जी ने कही है, इस बात को भी आप बिल्कुल ख्याल में रखें। और जो भी आपके सवाल हैं उनको बिल्कुल पूछें, और साथ ही जो उपाय आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं उन उपायों को भी करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं परम जी, लेकिन हो जाता है ऐसा कि वो हम उन उपायों पर भरोसा नहीं करते, शायद अपनी भरोसा नहीं तरफ से। करते। रीजन वही है, जैसे हम लोग कई बार टॉपिक में बोलते हैं कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों से बहुत सारी चीजें पूछी करी। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अपने मानसिक रूप से मानते नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहते। मान लीजिए कि मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि आपकी चीज यहाँ पे खराब है, तो इंसान अपने बारे में खराब नहीं सुनना चाहता। वो चाहता है कि जो हम बोल रहे हैं वो बोला जाए, तो पॉजिटिव बोला जाए। 3 चीजें होती है कि आप पहले तो दिनचर्या को अपनी सेट लाइए, क्योंकि सुबह जो सूर्य उदित होते उड़ता नहीं है, उसका सूर्य खराब हो ही जाता है। घर में माँ बाप का
सबसे पहले अगर घर में माँ बाप को अगर आप अच्छे से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वो आपके प्लैनेट सबसे अच्छे होते हैं। नेचर को अगर आप हार्म नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं उत्पन्न होती। हम 2-3 चीजें हैं जो दिनचर्या में करें, अपनी रूटीन लाइफ में यूज कर लें, तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने दीक्षा एक और चीज देखी है कि हम अपने बेटे को कभी बेटी कह के नहीं बुलाते, बिटिया रानी को कह देंगे और मेरा बेटा कैसा है। मेरे दोस्तों, आपने अपनी बिटिया को अक्सर कई बार बोला होगा कि मेरा बेटा कैसा है, मेरे बेटे को क्या खाना है, या मेरे बेटे को कौन से कपड़े चाहिए, या मेरा बेटा क्या कर रहा है। लेकिन कभी भी जिनके पास 1-2 या जो भी बेटा हो, आप कभी नहीं कहेंगे मेरी बिटिया क्या कर रही है। रीजन ये है कि उस लड़की को हमने वहां तक मान दिया, लेकिन लड़कों की किस्मत देखिए, उनको तो बेटी हम मान दे ही नहीं सकते। तो ये अच्छा लगता है कि जो लोग अपने बेटियों को बेटे जितना मान कह देते हैं, तो आप सोच के चलिए कि उन बेटियों को इतना अच्छा लगता है कि उनके पिताजी या उनकी माताजी उनको बेटे जैसे कह रहे हैं, मेरा बेटा क्या खाएगा या बेटा क्या करेगा। तो बेटों की किस्मत देखो, उनको बोल नहीं सकते हम बेटी, क्योंकि हम लोग तो इनकी नहीं, लड़की को तो लड़का बोल दिया, लेकिन लड़के को लड़की बोलना बड़ा वो है, मुश्किल है। लड़कियां जीन्स डाल सकती हैं, लेकिन लड़के जो सूट सलवार नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही बात है। और ये कहा भी जा सकता है, ये नेचर ने भी एक चीज हमें दे रखी है इस मामले में। हम जो फीमेल हैं इस मामले में बड़े खुशनसीब हैं, लकी हैं कि हमें वो चीजें मिली हुई है, प्रकृति के थ्रू भी हमें उस चीज का बिल्कुल जो यहाँ पर चीज है वो हमें मिली हुई है। और उस चीज को संभालना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कहते हैं कि हम औरतों को एक गिफ्ट जो मिला है कि हम अपने अंदर एक जीते जागते जीव को रख सकते हैं और साथ ही उसको दुनिया में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हमें एक वरदान जो मिला है। आपने सुना होगा बाहर अमेरिका में एक पीछे किसी ने जेंडर चेंज करवाया था, और फीमेल से वो मेल के जेंडर में चेंज हुए, लेकिन कुछ सालों के बाद उनको लगा, फील उन्होंने किया कि मुझे ना गलती कर दी मैंने जेंडर चेंज करके, मुझे फीमेल की वो फील लेनी है जब बच्चा पैदा होता है। तो उन्होंने वो जो ट्रांसजेंडर थे, जो फीमेल से थे, उन्होंने वो अपना कुछ सिस्टम डॉक्टरी करके उन्होंने वो प्रेगनेंसी का जो 9 महीने का वो लिया, और उन्होंने एक बहुत हेल्दी बेबी को दिया। आज वो शायद 9 साल की 8 साल की बेबी हो चुकी है। हमने मतलब काफी लोगों को पता होगा। तो कहने का मतलब यही है कि वो जो एक माँ का जो फील है वो सिर्फ एक औरत समझ सकती है। और औरत को मैं ये बोलूंगी, आज मेरे पास कल भी मेरे पास एक कॉल आया कि उनके पास एक बिटिया है और वो बेटे की चाह रहे हैं। चाहना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को दुनिया में आने से पहले मार देना ये बहुत बड़ा गलत कह दो कि बहुत गलत कार्य है। क्या 2 लड़कियां या 3 लड़कियां लड़कों से ज्यादा खा जाते हैं? जब 3 लड़के होते हैं, कभी नहीं कहते हम लड़कों को फेंक दें या लड़कों के लिए अबॉर्ट करा दें। मैंने आज तक कभी नहीं सुना। जब भी आपने देखा होगा ये ट्रेन में या कूड़ेदान में लड़कियां